भी सब कुछ है। दाल चावल है, बीमार हो रहा है व्यक्ति, दाल चावल खा खा करके बीमार हो गया। डॉक्टर ने कहा तुमने अपनी जिंदगी नाश कर दी। बोले क्यों कर ली? बोले दाल चावल खा खा करके तूने बीमार हो गया। तो फिर क्या करे? खिचड़ी खा ले तो ठीक हो जाए। अब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि आखिर ये डॉक्टर लोग लूटने के लिए हैं क्या? एक और कह रहा है दाल चावल खा तो तूने जिंदगी बर्बाद कर ली, बीमारी पाल ली। और इन्हीं दोनों को मिला करके पूछा भाई खिचड़ी में क्या क्या रहता है? तो कुछ नहीं, दाल और खिचड़ी को। अंतर कितना आ गया? ओहो, इसी का नाम है 36, इसी का नाम है 63। दाल और चावल दोनों अलग अलग पके थे, सो नुकसान था, और दोनों एक हंडी में पक जाए तो बेड़ा पार हो जाए। दाल चावल एक साथ पके तो खिचड़ी बन जाती है, और अलग अलग पके तो अपन लोगों की क्यों नाश हो रहा है? अपन सब लोग अलग अलग खिचड़ी पका रहे हैं। दाल अलग पका रहे हैं, चावल अलग पका रहे हैं। बाप का अलग पक रहा है बेटा, और दोनों एक साथ बैठ जाएं तो खिचड़ी बन जाए। पूरी दुनिया का एक ही हाल है। दाल चावल जब जब अलग अलग पकेंगे वो सुपाच्य नहीं होंगे, गरिष्ठ तो होंगे, वरिष्ठ तो होंगे, ताकत तो होगी, लेकिन उनमें बीमारी दूर करने की शक्ति नहीं है। चावल दाल चावल में ताकत होती, दोनों ताकतवान बनोगे। बाप बेटा अलग हो जाओ, दोनों ताकतवान बनोगे। अलग होने से बहुत फायदा है। तुम लोग घर में रहते ना तो अलग अलग जल्दी हुआ करो, अलग अलग बहुत बहुत ताकत आएगी। अपना कमाओ, अपना खाओ, रहना एक न देना दो। और इसी कारण से लोग अलग अलग होते हैं कि महाराज ये कमाएगा, ये 10 खाएंगे कोई। और सबसे ज्यादा अलग कौन होता है? जो भाई ज्यादा कमाता है ना वो जल्दी होता है। उसकी बीवी कहती है वो क्या कमा रहा है, कमाई तो तुम्हारी है, चलो। लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान बता रहा हूं, तुम अलग अलग होने से तुम्हारी कमाई अच्छी होगी, तुम समृद्ध होगे, तुम शक्तिमान होगे, तुम्हारे पैसे की बचत होगी। लेकिन जिस दिन संकट आ जाएगा उस दिन तुम्हारा एकाकीपन तुम्हें खा जाएगा, तुम्हारा अकेलापन तुम्हें बर्बाद कर देगा। कोई भी व्यक्ति तुम्हारे लिए ठुकरा देगा। अलग अलग होने में संकट से निपटने की ताकत नहीं है, शक्ति बढ़ाने की ताकत तो है। धर्मराज ने यही तो कहा था पांडवों कौरवों से। कौरव कहता कि नहीं, पांडवों को हम एक कण भी नहीं देंगे, मेरा अखंड राज्य रहेगा। दुर्योधन की नीति थी मैं एक कण भी नहीं दूंगा। पांडवों ने प्रस्ताव रखा अपन मिलके राज्य करते हैं, मिलके राजगद्दी चलाएंगे, दोनों अलग अलग नहीं होते, मिलके चलाएंगे अखंड राज्य। एक राज्य तुम संभालना, एक कहना में कोई एक ही कहलाएगा, जैसे रामचंद्र जी ने किया था। रामचंद्र जी ने अपने राज्य का बंटवारा नहीं किया, लेकिन एक गद्दी पर भी नहीं बैठे। अयोध्या को खंडित नहीं होने देंगे, ये चारों भाइयों का नियम था। भरत तो बैरागी हो गए, लक्ष्मण को वो जानते थे कि चाहे दुनिया टूटे या बने वो राम को छोड़ने वाला नहीं। लेकिन अब शत्रुघ्न कहता भाई मैं तो अयोध्या को तो नहीं टूटने दूंगा,
ये अयोध्या अखंड थी, अखंड ही रहेगी, हम मिलके कार्य करेंगे। तब रामचंद्र जी ने, शत्रुघ्न ने कितना अच्छा प्रस्ताव दिया कि मैं मथुरा के राज्य को संभालता हूं, अयोध्या के राज्य को टूटने नहीं दूंगा, अयोध्या के राज्य को बढ़ाऊंगा, अयोध्या के राज्य को बढ़ाऊंगा, उसको अधीन करूंगा। अयोध्या के राज्य का विस्तार बहुत आदर्श है। जैन पुराण में भी और वैष्णव पुराण में इस चित्रण को इतना सुंदर ढंग से रविशरण आचार्य महाराज ने प्रस्तुत किया, इतने सुंदर ढंग से, गजब। वैष्णव दर्शन में भी वाल्मीकि जी ने इतना आदर्श बनाया, इतना आदर्श। कैसे होते हैं अनेक लोग एक घर में। दुनिया के जब अनेक भाई होते हैं तो राज्य का बंटवारा होता है। क्या होता है? संपत्ति का बंटवारा होता। और राम के राज्य में अनेक भाई हुए तो राज्य का विस्तार हुआ। बंटवारे में और विस्तार में कितना अंतर है? बंटवारे में एक दुकान की दो दुकानें हो जाती हैं और राम के भइयों में एक दुकान से दो दुकानें हो जाती हैं। अंतर समझना। एक दुकान के दो भाग होना, दो भाई थे तो उन्होंने कहा ठीक है आधी आधी दुकान ले लो, तो एक दुकान के क्या हो गए? दो भाग। और रामचंद्र जी के भैया थे, बोले दो भाई हैं तो एक दुकान के दो भाग नहीं होंगे, दो दुकानें होंगी। दो दुकानें होना विस्तार है और एक दुकान के दो भाग होना खंडन है। बोलो, दोनों में बहुत सरल किया है हमने। समझ में आ रहा कि नहीं? अनेक भाई है तो राज्य का विस्तार करो, संपत्ति का विस्तार करो, मकान का विस्तार करो, दुकान का विस्तार करो, व्यापार का विस्तार करो, उसे बांटो मत। बांटना अनर्थ है, विस्तार करना कोई अनर्थ नहीं। विस्तार करो। हम चार भाई हैं, चार दुकानें होंगी, एक दुकान के चार हिस्से नहीं होंगे। एक मकान है, हम चारों मिलकर चार मकान बनाएंगे, एक जैसा है वैसे ही रहेगा, तीन और मकाएंगे तो कितने मकान हो गए? और हम लोग क्या करते हैं? वही रेखाएं खींचते रहते हैं। यही तो हुआ था 1947 में। एक व्यक्ति जो भड़का था ना, जो भड़का था, क्योंकि अलग से राज्य बसा दो, तुम भारत के टुकड़े क्यों करते जा रहे हो? टुकड़े टुकड़े करते जा रहे हो और टुकड़े होते जा रहे हैं। कितना बड़ा भारत था, तो साहब बर्मा एक नाम का टुकड़ा निकल गया, नेपाल निकल गया, पाकिस्तान निकल गया, अब और टुकड़े करने खालिस्तान, बंगाल निकल गया, बांग्लादेश, अब एक और करा खालिस्तान। पता चलेगा कि भारत हर प्रांत के अलग। यदि खालिस्तान हो जाएगा तो कुछ आसाम वाले कहेंगे आसाम स्थान, वहां भी कोई नाम आ रहा है, नाम ध्यान नहीं आ रहा है उसका भी नाम आ रहा है। फिर बुंदेलखंड भी कम नहीं है, बोले बुंदेलखंड देश अलग होना चाहिए, फिर महाकौशल अलग होना चाहिए। यही हो गया। रूस बर्बाद क्यों हो रहा है? रूस बर्बाद होने का कारण है कि वे जितने छोटे छोटे राज्य मिलकर के एक थे, आज वे स्वतंत्र अलग अलग राज्य बन गए हैं। आज रूस खतरे में है, क्योंकि संगठन क्या हो गया? बिखर गया, सब कुछ अलग हो गया। तो आज प्रसंग में मोटिवेशन दे रहा हूं सारे जगत के लिए। हे राम को मानने वाले, हे राम राज्य चाहने वालों, अपनी जिंदगी का एक रूप लाओ। बड़े और छोटे कोई भेद नहीं कर रहा हूं, बाप और बेटे कोई भेद नहीं कर रहा हूं, पड़ोसी अड़ोसी कोई भेद नहीं कर रहा हूं, जाति और विजाति का कोई भेद नहीं कर रहा हूं, और मैं तुम्हें एक साथ रख भी नहीं रहा हूं।
क्योंकि एक साथ रहने की एक सीमा होती है। एक साथ चूल्हे पर रोटियां एक साथ बनना कठिन, 2 चूल्हे तो जलने ही पड़ेंगे, क्योंकि एक पे कितनी बनाओगे, शाम हो जाएगी। व्यापार बहुत बड़ा है, परिवार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा परिवार है, क्या करोगे? चूल्हे तो 2 बनेंगे। अलग होने का कोई निषेध नहीं है। मैं जो मोटिवेशन दे रहा हूं सबको, गृहस्थों को भी, संघों को भी, देश को भी, सबकों को भी, सबके लिए बड़े होने पर अलग होना तो निश्चित है, होना ही चाहिए। एक ही दुकान पे कितने बैठोगे? कितने बैठोगे? अब 10 भैया हैं तो क्या करोगे? बैठोगे कैसे? वाह, एक साथ तुम रोटी खाओगे, कैसे खाओगे? शाम हो जाएगी बनाते बनाते। करना चाहिए विस्तार, लेकिन बस विस्तार होना चाहिए, बंटवारा नहीं होना चाहिए। एक चीज के 2 टुकड़े नहीं करना, 2 टुकड़े नहीं करना। मैंने कहा ना, एक दुकान की 2 दुकानें मत करो, लेकिन दोनों मिलकर के 2 दुकानें बनाओ। दोनों मिलकर के ऐसा करो कि अलग होकर के भी हम अलग नहीं हुए। हमारे आचार्य श्री कहा करते थे, हम लोगों ने आचार्य से शिकायत की कि आचार्य श्री आप हमें बिहार करा रहे हैं अलग से, इतने सालों में आया हूं मैं। बोले मैंने अलग कब किया? मैंने अलग बिहार कब कराया? अरे मैंने कि भाई साधु को कह रहे बिहार करो, सीधा बोल रहे बिहार करो। तो हमने कहा आचार्य से आप बिहार करा रहे? बोले नहीं, मैंने तो बिहार नहीं करा रहा, आप अलग भेजो, मैं तो अलग नहीं भेज रहा हूं। तो मैंने कि मैं तो 19 साल में यहां आया। बोले मैं 19 साल में मैंने भेजा ही नहीं था, तो आए कैसे? अरे अब समझ में नहीं आए। मैंने कहा अब बड़ों से ज्यादा मुंह लगना अच्छी बात नहीं है। बस एक बात तो प्रश्न कर लो महाराज, कह दिया ना, बस अब आगे दोबारा बड़ों को दोबारा जवाब नहीं देना चाहिए। पहली बात तो प्रश्न करो, जवाब जो आए उसका वैसे ही ले लो। थोड़ी बहुत शंका हो तो यदि ऐसा है तो आधा बोलना, और दोबारा जवाब मिले फिर तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। आचार्य ने कह दिया, मैंने तो अलग नहीं किया, मैंने तो अलग बिहार नहीं कराया। अब क्या बोले? सोचते सोचते परेशान हो गए। बोले महाराज जी अब आपने बिहार नहीं कराया है तो हम बिहार करेंगे भी नहीं। तो कौन कह रहा है बिहार करने की? हम बिहार नहीं करा रहे हैं, हम तो तुम्हें बंजी करने भेज रहे हैं, अपने व्यापार का विस्तार कर रहे हैं। क्या गजब का! आचार्य हमेशा कहते थे हम तो व्यापार का विस्तार, हमारा व्यापार इतना बढ़ गया है कि अब हमारी जो शाखाएं बुंदेलखंड में लगेंगी, कोई शाखा राजस्थान में होगी, कोई कर्नाटक में होगी, कोई महाराष्ट्र में होती। ये बंटवारा नहीं है, ये तो व्यापार का विस्तार है। आचार्य ने कहा देखो एक कंपनी होती है, उसकी कार्यालय कहां कहां होते बड़ी कंपनियों के, तो ये बंटवारे में आएगा कि विस्तार में आएगा? विस्तार में आएगा। ओहो, बाद में जब आचार्य ने कहा मैं तो बंजी करने भेज रहा हूं, व्यापार का विस्तार कर रहा हूं, धर्म का विस्तार कर रहा हूं, इतना बड़ा संघ बन गया है, तो यह संघ यहीं बैठ के क्या करेगा? बोलो, यहां तो हम काफी हैं, अब क्या करोगे तुम बैठ के? यहां तो मैं बैठा हूं, यहां बैठ के तुम क्या करोगे? इसलिए व्यापार के विस्तार के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव का सोच,
उन्होंने कभी संघ का बंटवारा नहीं किया, उन्होंने संघ का विस्तार किया है। हमारे पूज्य गुरुदेव ने कभी नहीं किया। कोई शिष्य निकल भी गया तो आचार्य श्री ने कभी ये नहीं कहा ये मेरे संघ में नहीं है, कभी नहीं कहा। कुछ साधु हमारे संघ से निकल गए थे आचार्य श्री की आज्ञा से, आज्ञा के बिना भाग गए थे, चले गए बिना कहे। जब संघस्थ साधुओं की लिस्ट छपी, बहुत बड़ा सोच बता रहा हूं मानवा, जब संघस्थ साधुओं की आचार्य श्री ने कितने की दीक्षा दी साधुओं की, तो नाम बताए बिना उन्होंने जो साधु निकल गए थे ना उनके नाम नहीं छापे, क्योंकि ये तो निकल गए, गुरु की आज्ञा में नहीं। तो आचार्य ने कहा भैया उनको क्यों निकाल दिया? अरे महाराज वो तो संघ से निकल गए। बोले वो निकल गए, मैंने निकाला नहीं है, मैंने निकाला नहीं है, वो निकले हैं। मैंने आज्ञा नहीं दी, उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया है। आज भी वो मेरा कितना भी झगड़ा कर लो, बल्दियत नहीं बदल सकते। वो बाहर जाकर के लोग उनसे पूछेंगे कि कितने शिष्य हैं, तो क्या बोलोगे? तो फिर कहां अलग हुई? अलग होने का नाटक है। दो चीजें कभी अलग नहीं हो सकती, बाप की बल्दियत और गुरु का शिष्यत्व नहीं बदल सकते, तुम कितनी प्रयास करो। बाप पे कोर्ट केस भी करोगे तो बेटा वहां मुख्तार नामे में पिता के स्थान पर नहीं, बाजू वाले पिता का नाम लिख देना। ये दो चीजें कभी नहीं बदल जाती। पूज्य गुरुदेव ने उस समय हम लोग दंग रह गए। मैंने कि आचार्य से क्या बात? बोले हाँ, संघ को तोड़ना नहीं है, कोई टूटे तो टूट जाए, संघ से टूटना नहीं चाहिए। और आपने चतुर्मासों की लिस्ट उठा लो, उनके भी लिस्ट में उसी क्रम में नाम छपते थे जिस क्रम में वो थे, और अलग हो गए थे संघ से, आज्ञा में नहीं थे, भाग गए थे। लेकिन जब चातुर्मास की लिस्ट छपती थी तो उसी क्रम में उनका नाम आता था, फलाने महाराज का चतुर्मास, और ऊपर क्या लिखा रहता था? आचार्य विद्यासागर महाराज के संघस्थ साधुओं के चातुर्मास, ऊपर ही आएगा। और क्रम में मान लीजिए वो बड़ा है तो उसका नंबर उसी नंबर पर लिखा जाएगा। आचार्य ने कहा नहीं वो है, ठीक है, ये तो चलता रहता है। थोड़ी सी बातों को लेकर के ना तो शिष्यत्व खत्म होता है ना गुरुत्व खत्म होता है, और करना भी नहीं चाहिए। और पूरी लिस्ट बराबर, मैं जब भी मैंने ये बात जब पूज्य गुरुदेव के मुख से सुनी, इतना श्रद्धा बढ़ गई मुझे। आचार्य श्री के उसमें राजा राम की नीतियां दिखी, विस्तार करो, तोड़ो मत।